जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो सल्तनत काल का जो लगातार वीडियो कर रहे हैं उसका आज ये पार्ट 3 है। अगर आपने पहले का जो वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न है दोस्तों कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, ये बताना है कि इसमें से क्या जो है वो सत्य नहीं है। तो इब्राहिम लोदी जो है क्रूर और निरंकुश शासक तो था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफगान अमीरों के खिलाफत ये किया था, ऑप्शन खिलाफत ये भी सही होगा। डी सी इसका देखते हैं, महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, तो ये कला का पुजारी नहीं था, इसके बारे में ये नहीं कहा गया, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है कि अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो अमीर खुसरो के बारे में, वे सूफी संत शेख सलीम निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि था, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा का मिश्रण से सितार बनाया था, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा है कि इसने ख्याली गायिका का आविष्कार किया था, तो ख्याली गायिका का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, यानी कि चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे। ठीक है, तो इसमें से बताना कौन से कारक जो है दिल्ली पतन के कारक के लिए उत्तरदायित्व थे। तो दुर्बल प्रशासन व्यवस्था, ये इसका सही हो जाएगा। तैमूर का आक्रमण के कारण भी हम लोग बोल सकते हैं कि दिल्ली का जो पतन है वो हुआ था तैमूर का आक्रमण के कारण। अगला है कि अधिग्रस्त की स्पष्ट नीति का अभाव, और ये नहीं दोस्तों, और ये अधिग्रस्त की, हाँ ये भी ठीक हो जाएगा। अधिग्रस्त की स्पष्ट नीति का अभाव था। मिश्रित संस्कृति का उदय, ये गलत है, मिश्रित संस्कृति का उदय नहीं होता, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। पहला तुर्क आक्रमण नहीं पूछ रहा है, द्वितीय तुर्क आक्रमण किसका था ये बताना है। तो द्वितीय तुर्क आक्रमण की बात किया जाए तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा। पहला आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा पहला तुर्क आक्रमण कौन था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी जो है वो किस वंश का शासक था, ये बताना है। तो मोहम्मद गौरी जो है वो ससंबनी वंश का शासक था, ससंबनी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो शहाबुद्दीन भी उसी का है, मुइजुद्दीन भी उसी का है, मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गौरी को ही कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था। पहला आक्रमण ये भी याद रखिए कि 1175 में किया था मोहम्मद गौरी, और पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था ये आपको बताना है। तो पहला आक्रमण मुल्तान के खिलाफ किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ ध्यान रखना कि उस समय किस शासक था, तो करमाठी शासक थे, करमाठी शासक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का वह पहला शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था ये बताना, मोहम्मद गौरी को कौन पराजित। तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय, उन्होंने अपनी माँ के साथ मिलकर इनको पराजित किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल्य में से क्या था। विवाद का मूल कारण बताना है कि क्या था, इसमें बताना है। तो भटिंडा था दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तावर हिंद भटिंडा उसी को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का
सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था, ये बताना है। तो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण की बात किया था तराई का दूसरा युद्ध था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच 1194 में हुए युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा चंदावार का युद्ध, ऑप्शन सी। यही बात किया जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और चंदावार का युद्ध 1194 में हुआ था, चंदावार का युद्ध। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो पंजाब का खूंखर जनजाति के विरुद्ध था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तराई का द्वितीय युद्ध ऐसे निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इस परिणाम मात्र के डैश थे, मात्र थे, ये किसने कहा था, ये बताना है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। तराई का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत में मुसलमानों के आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसका परिणाम मात्र थे, ये किसने कहा था, ये बताना है। ये कथन किसका है। तो V.A. स्मिथ का ये कथन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, V.A. स्मिथ। अगला 81वां प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम विजय पर आक्रमण किया था। असम, बिहार, बंगाल और असम पर आक्रमण किया था ये, और सब पर विजय भी प्राप्त किया था। ये किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये बख्तियार खिलजी किया था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मतलब पूरा नाम दे दिया दोस्तों, बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मुसलमान राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा, लेकिन पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है, ये बताना है। तो भारत में स्वतंत्र मुस्लिम का जनक कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे। तो रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के ये नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वरीनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। फिर से सुनिए दोस्तों कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कहा है किस सुल्तान के लिए कहा, ये बताना है। तो वर्णी ने इसे किस सुल्तान के लिए कहा, ये बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सल्तनत काल में राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था, ये बताना है। तो सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो ये बताना है। तो उसको चौधरी कहते थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश, जिसका संस्थापक खिज्र खां को बोला जाता है, पर वो सुल्तान की गद्दी पर नहीं रहा था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद खां वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। 1,80,000 के करीब गुलाम थे दोस्तों, ये आपको आंकड़ा हम बता रहे हैं। वो किस सुल्तान के दरबार में थे, ये बताना है। तो फिरोज तुगलक के दरबार में थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने
बेरोजगारों को रोजगार दिया था? बेरोजगारों को रोजगार कौन दिया था, किस सुल्तान ने दिया था, ये आपको बताना है। तो फिरोज तुगलक ने ही बेरोजगारों को रोजगार दिया था। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों के गुणवत्ता सुधारने का उपाय किए? किस सुल्तान ने फलों के गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया था, ये आपको बताना है। तो फलों के गुणवत्ता सुधारने का जो उपाय किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है कौन है, बताना ये दोस्तों बताना आपको। तो ये मुसलमान थे, इसमें कुषाण तो होगा नहीं, सिथियंस होगा नहीं, मुगल से पहले ही काम खत्म हो गया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। मुसलमान है लेकिन ऐसे बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न है कि तबकात ए नासिर का लेखक कौन था? तबकार ए नासिर का लेखक कौन था, ये आपको बताना है। तब मिनहाज उल सिराज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों का, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन की ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न 94वां प्रश्न है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी कौन सा सेनापति था जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उस मृत्यु प्राप्त कर लिया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जफर खान ने मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु या वीरगति प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का पार्ट 3 वीडियो, और आपको कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।